Welcome to me, Moony and Magic. Let the magic begin. King Thrushbeard. एक दफा का जिक्र है कि दूर दराज एक सल्तनत में एक बादशाह रहा करता था। वो अपनी बेटी से बहुत नाला रहता था। उसकी एक ही बेटी थी जो खूबसूरत होने के साथ बहुत मगरूर भी थी। बादशाह अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन वो उसकी एक न सुनती थी। एक दिन बादशाह ने एक शानदार दावत का एहतमाम किया जो अपनी मिसाल आप थी। उसने करीब वो दूर के तमाम नौजवानों को जो शादी के लायक समझे जाते थे दावत नामे भेजे। उस दावत का मकसद वाज़ेह था, अपनी इकलौती बेटी के लिए एक मौजू शौहर तलाश करना। तमाम मेहमान सल्तनत के कोने कोने से महल में पहुंचे। इनमें बादशाह, शहजादे, अर्ल, बेरोन्स और शरफा थे जो सजे सवरे खड़े थे, दिल में शहजादी का दिल जीतने की ख्वाहिश लिए। शहजादी जो अपने वालिद के पहलू में एक बुलंद तख्त पर बैठी थी, मजमे पर तनकीदी नजरों से देख रही थी। उसके चेहरे के ताथुरात सख्त और अटल थे। फिर बादशाह की बेटी को कतारों के बीच से गुजारा गया ताकि वो अपने लिए कोई शौहर पसंद करे, मगर हर एक के बारे में उसने कोई न कोई एतराज कर दिया। एक के बारे में कहने लगी, ये तो बहुत मोटा है, बिल्कुल शराब का मटका। दूसरा बहुत लंबा था तो बोली, ये तो इतना लंबा और पतला है कि जैसे बांस हो। तीसरा बहुत छोटा था तो कहा, छोटे और मोटे लोग कभी चुस्त नहीं होते। चौथा बहुत जर्द था तो बोली, ये तो मौत की तरह पीला है। पांचवा बहुत लाल था तो कहा, ये तो लड़ाका मुर्गा लगता है। छठा सीधा नहीं था तो बोली, ये तो बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी की तरह है जो चूल्हे के पीछे पड़ी हो। हर एक पर उसने कोई न कोई तंज किया, मगर खास तौर पर वो एक नेक दिल बादशाह का मजाक उड़ाने लगी जो कितार में ऊपर की जानिब खड़ा था और जिसकी थोड़ी जरा सी टीढ़ी थी। वो हंसकर बोली, इसकी तो थोड़ी बुलबुल की चोंच जैसी है। और तब से उसे बादशाह बुलबुल थोड़ी यानी किंग थ्रुशबर्ड के नाम से पुकारा जाने लगा। जब बूढ़े बादशाह ने ये सब देखा तो वो अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा हुआ और उसे कहा कि अब जो भी पहला फकीर उनके दर पर आएगा वो उसी से उसकी शादी करेगा। चंद दिन बाद एक फकीर मूसीकार बादशाह के महल की खिड़कियों के नीचे आकर गाना गाने लगा ताकि कुछ खैरात कमा सके। जब बादशाह ने उसकी आवाज सुनी तो हुक्म दिया, उसे अंदर आने दो। फकीर अंदर आया और बादशाह के सामने अपना गाना पेश किया। उसकी आवाज सादा मगर दिल को छू लेने वाली थी। जब गाना खत्म हुआ तो बादशाह ने ऐलान किया कि वो अपनी बेटी की शादी इसी फकीर से करेगा। शहजादी जो हमेशा अपनी खूबसूरती और रुतबे पर नाज करती थी, हक्का बका रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके वालिद उसे एक फकीर के साथ ब्याहने का फैसला कर सकते हैं, मगर बादशाह के अल्फाज हतमी थे और किसी को उन पर इतराज करने की जुर्रत न थी। फिर फौरन ही एक पादरी को बुलाया गया और शहजादी का उस फकीर के साथ निकाह करवा दिया गया। वो दिल शिकस्ता और बेयार और मददगार थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। जब शादी की रस्म मुकम्मल हो गई तो बादशाह ने सख्ती से कहा, अब ये मुनासिब नहीं कि तुम जो एक फकीर की बीवी हो मेरे महल में मजीद रहो। तुम्हें अपने शोहर के साथ जाना होगा। फकीर ने उसका हाथ थामा और उसे महल से बाहर ले गया। वो जो हमेशा शान और शौकत में पली बढ़ी थी, अब मजबूरन अपने नए शोहर के साथ पैदल चलने पर मजबूर थी। जब वो एक सरसब्ज मैदान के करीब पहुंचे तो शहजादी ने पूछा, ये खूबसूरत हरा भरा मैदान किसका है? फकीर ने जवाब दिया, ये किंग थ्रशबेर्ड का है। अगर तुमने उसे कबूल कर लिया होता तो ये तुम्हारा होता। ये सुनकर शहजादी ने अफसोस से कहा, मैं कितनी बदनसीब हूँ, काश मैंने किंग थ्रशबेर्ड को कबूल कर लिया होता। फिर वो एक बड़े और शानदार शहर में पहुंचे। शहजादी ने दोबारा पूछा, ये खूबसूरत और अजीम शहर किसका है? फकीर ने जवाब दिया, ये बादशाह थ्रशबेर्ड का है। अगर तुमने उसे कबूल कर लिया होता तो ये तुम्हारा होता। ये सुनकर शहजादी ने अफसोस से कहा,
मैं कितनी बदनसीब हूँ, काश मैंने बादशाह थ्रशबेर्ड को कबूल कर लिया होता। फकीर ये सब कुछ सुनकर गुस्से में आ गया और बोला, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम बार बार किसी और शौहर की ख्वाहिश करो। क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ? आखिरकार वो एक छोटी सी झोंपड़ी के करीब पहुंच गए। शहजादी ने हैरत से कहा, या अल्लाह, ये कितनी छोटी सी झोंपड़ी है, ये खस्ता हाल और हकीर सा घर किसका है? फकीर ने जवाब दिया, ये मेरा घर है और अब तुम्हारा भी, जहां हम दोनों साथ रहेंगे। शहजादी को नीचे झुककर दरवाजे से अंदर जाना पड़ा। अंदर पहुंचकर उसने पूछा, मुलाजिम कहाँ है? फकीर ने जवाब दिया, कौन से खिदमतगार, यहाँ काम तुम्हें खुद करना है। फौरन आग जलाओ और खाने के लिए पानी चढ़ा दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। शहजादी ने बड़ी मुश्किल से खाना पकाया। खाना पकाते हुए शहजादी यही सोच रही थी कि अगर उसने बादशाह थ्रशबेर्ड से शादी कर ली होती तो आज ये सारे काम उसके लिए उसके नौकर कर रहे होते। उन्होंने थोड़ा सा खाना खाया और फिर सोने चले गए। अगली सुबह के होते ही फकीर गहरे जंगल में गया। उसने वहां बेद की कुछ लकड़ियां काटी और घर लेकर आया। उसने इन्हें शहजादी को देते हुए कहा, चलो इनसे टोकरियां बनाना शुरू करो ताकि हम खाने के लिए कुछ पैसे कमा सकें। शहजादी ने बेद बुनना शुरू किया, लेकिन सख्त लकड़ियों ने उसके नाजुक हाथ जख्मी कर दिए और उसके हाथों पर निशान पड़ गए और तकलीफ बढ़ने लगी। जल्द ही सख्त धागे ने उसकी नर्म उंगलियां जख्मी कर दी, यहाँ तक कि खून बहने लगा। फकीर ने उसे गुस्से से कहा, देखो, तुम किसी भी काम के लायक नहीं हो। मैंने तुमसे शादी करके वाकई एक बुरा सौदा किया है। फकीर ने कहा, अब मैं मिट्टी के बर्तनों और ज़रूफ का कारोबार करने की कोशिश करूंगा। तुम्हें बाजार में बैठकर ये बर्तन बेचने होंगे। शहजादी ने दिल में सोचा कि अगर लोगों ने उसे बाजार में बैठकर बर्तन बेचते हुए देख लिया तो वो कितना मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उसके पास कोई चारा न था। अगर वो ऐसा न करती तो अब उन्होंने भूख से मर जाना था। वो बर्तन बेचने में कामयाब रही क्योंकि लोग खुश थे कि इतनी खूबसूरत औरत के हाथ से कुछ खरीद रहे हैं। जो कीमत वो मांगती लोग खुशी से दे देते थे। उस रात पहली बार उनके पास दिल भर के खाने के लिए सामान था। दूसरी दफा भी शौहर ने मजीद मिट्टी के बर्तन तैयार किए। शहजादी इन्हें लेकर बाजार के कोने में बैठ गई, लेकिन अचानक एक शराबी सिपाही घोड़े पर सवार तेज रफ्तारी से आया और सीधा बर्तनों के दरमियान घुस गया। उसकी वजह से तमाम बर्तन टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर गए। शहजादी ये देखकर रोने लगी। जब वो घर पहुंची तो उसके शौहर ने उसे खूब बेइज्जत किया और कहा कि ये सब उसकी अपनी गलती का नतीजा है और वो किसी काम के लायक नहीं है। फकीर ने शहजादी को एक करीबी महल में बावर्चन की हैसियत से काम पर लगा दिया, जहां वो लजीज खाने तैयार किया करती थी। एक दिन महल में एक शाही शादी का एहतिमाम हुआ। तमाम शाही मेहमान वहां मौजूद थे और महल लजीज खानों की खुशबू से महक रहा था। नौकर बचे हुए खाने शहजादी के लिए ला कर देते ताकि वो उन्हें अपने जार में भरकर घर ले जा सके। शहजादी महल के दरवाजे के करीब छुपी हुई खड़ी थी और इस शाही तकरीब की रौनकें देख रही थी। ये सब कुछ देखकर उसकी पुरानी जिंदगी की यादें ताजा हो गईं। वो दिल ही दिल में अपनी किस्मत पर अफसोस कर रही थी कि अचानक एक खूबसूरत शहजादा उसके करीब आया और उसे अपने साथ रक्स करने की पेशकश की। शहजादी डरी हुई थी और सोच रही थी कि कहीं उसका शौहर ये सब न देख ले, लेकिन शहजादे ने उसे ये हैरत अंगेज राज बताया कि वो फकीर दरअसल कोई और नहीं बल्कि शहजादा खुद है। वही बादशाह थ्रशबेर्ड था। उसने शहजादी का गुरूर तोड़ने के लिए ये सब कुछ किया। शहजादी ये सुनकर जार ओ कतार रोने लगी और कहने लगी, मैं आपसे शादी के काबिल नहीं हूँ। मेरे गुरूर ने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। लेकिन शहजादे ने कहा, ये सब गुजर गया और अब से हमारे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, और यह कि आज उन दोनों की शादी है। शहजादे के हुक्म पर शहजादी को शादी के लिए खूबसूरती से तैयार किया गया।
شہزادی کا والد بھی وہاں آیا اور شادی کی مبارکباد دی۔ اسے پہلے سے سب معلوم تھا۔ شادی کے دن شہزادی بے حد خوش تھی اور اس طرح شہزادی اور بادشاہ تھرش برڈ نے ایک نئی اور خوشحال زندگی کا آغاز کیا۔